सो डियर, वेलकम टू दिस कंसेप्ट लेक्चर। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन की, जो रहेगी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि त्रिभुजों की गणना करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। मतलब ये लगा लो 80 to 85% चांसेस ये हैं कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ट्रायंगल से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो देखो आपको ट्रायंगल तो पता ही होगा, त्रिभुज तो पता ही होगा क्या होता है। एक 3 डायमेंशनल इनक्लोज्ड फिगर है। ओके, 3 डायमेंशनल इनक्लोज्ड फिगर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल। अब इसे काउंट कैसे करना है आपको, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे कि आपके सामने मैं एक फिगर रखता हूं और कोशिश करो आप इसे अपने लेवल पे काउंट करके देखो। इसमें इस फिगर के अंदर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। एक सेकंड के लिए आप इसे अटेम्प्ट करके देखिए। तो देखो इसमें अटेम्प्ट करके अगर आपने देखा हो तो कईयों को पता क्या लगेगा कि इसमें 12 ट्रायंगल्स बन रही हैं, कोई बोलेगा 14 बन रही है, कोई 15, 16, अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। अगर जिसने कभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स या ट्रायंगल किस तरह से काउंट करने हैं इस चीज़ का आइडिया नहीं ले रखा, तो कैसे काउंट करेंगे जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 बाय 1 काउंट करते रहेंगे ना वो। तो बेसिकली देखा जाए तो इस फिगर के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, इसे काउंट करने के लिए हम पूरी फिगर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। एक रह गया आपका अपर पोर्शन, एक नीचे वाला पोर्शन। जो ये अपर पोर्शन है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं 3। जो ये आपका बॉटम मोस्ट पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, इस फिगर में होती हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 16। 16 और 3 कितनी होगी? 19, क्योंकि 3 इस वाली फिगर में, 16 इस वाली फिगर में। पर जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और होती है। तो 16 19 और 2 कितने हो गए? 21। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने टॉपिक नहीं देख रखा या नहीं सीख रखा कि फिगर्स को किस तरह से काउंट करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा मे बी कि इस फिगर में डायरेक्टली 3 रख दिए, इस फिगर में डायरेक्टली 16 रख दिए। अब मैं पहले ही आपको बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम में जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स या त्रिभुजों की गिनती ज्ञात कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को जो भी एग्जाम में है उसे शॉर्टकट के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और आप चाहे इस साल या इससे पिछले साल के भी क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, उसमें शॉर्टकट लग ही नहीं रहा। अब काफ़ी डिमांड करते हैं, सर आपने पढ़ाया तो है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराई है, बट उसमें तो शॉर्टकट ही नहीं करवाए। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया वो शॉर्टकट के थ्रू ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टकट से सॉल्व ही किया जा सकता है, बट उसे ईजी बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको कि मैंने अपर पोर्शन अलग रख दिया, इसमें मैंने डायरेक्टली कितने लिख दिया? 3 ट्रायंगल्स है। नीचे वाले पोर्शन में मैंने डायरेक्टली लिख दिया 16 ट्रायंगल्स हैं। तो ये पोर्शन और ये जो पोर्शन है ना, इनको बोला जाता है कुछ एंटिटीज, बेसिक एंटिटीज ट्रायंगल्स को लेके। मतलब जहां कहीं भी आपको इस तरह की फिगर्स अवेलेबल होती हैं वहां पर आप डायरेक्टली आंसर पिक कर सकते हो। तो माना कि क्वेश्चन को कभी भी शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, बट अगर उनमें आपको इस तरह की एंटिटीज अवेलेबल होती है ना या दिखाई दे, तो यहां से आप डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो मेरे को कितने सेकंड्स के अंदर आंसर मिल गया, इसमें 21 है। तो हम बस बेसिक कंसेप्ट हम क्या सीखेंगे, इन एंटिटीज को किस तरह से सॉल्व करना है और इनका शॉर्टकट क्या है। तो हम बेसिक स्ट्रेटेजी सीखेंगे सबसे पहले कि क्या एक्चुअल कंसेप्ट है इनका। कंसेप्ट के साथ साथ आपको शॉर्टकट की क्लियरिटी भी देता रहूंगा। और जो भी आपका ये कंसेप्ट रहेगा, चाहे हम ट्रायंगल्स में फोकस कर रहे हैं, चाहे आगे चल के स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स या कोई भी टाइप ऑफ पॉलीगन देखेंगे, स्ट्रेटेजी सभी में सेम रहेगी या कंसेप्ट सभी में सेम ही टाइप का फॉलो होगा। तो समझ में आ गई बात? तो आपको कंसेप्ट ध्यान से समझना है। अगर बाय चांस एग्जाम में जाके कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको ये एंटिटीज नहीं विजिबल होती हैं या शॉर्टकट नहीं लग पाता है, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो कंसेप्ट्स के बिहाफ पे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। तो यहां पर जो मैं रेफरेंस लेने लगा हूं कुछ एक फिगर्स का, जिसके थ्रू आपको ये एंटिटीज क्लियर कर पाऊं, तो इन फिगर्स को आपको ध्यान से समझना है, देखना है। क्या पता यही डायरेक्टली फिगर्स आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अब हम हमारा ट्रायंगल्स का केस नंबर 1। और केस नंबर 1 में भी हमारा
पहला केस रहेगा केस 1A। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट केस के, जिसमें कि आपका बिल्कुल बेसिक पहला पार्ट ये रहा। देखो ये एक फिगर है, इस फिगर में हमें ट्रायंगल्स की काउंटिंग बतानी है। तो जैसे कि मैंने इसमें बताई थी कि इसमें कितने होते हैं 3, तो यही वाला पोर्शन ही तो गिवन है, देखो सेम एज इट इज, यही तो पोर्शन यहां पर गिवन है। अब देखो आपको इसे काउंट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक ट्रायंगल ये अवेलेबल है, एक ट्रायंगल ये अवेलेबल है और एक बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल है। तो कितनी ट्रायंगल्स हो गई 3। फिर से देख लीजिए, एक ट्रायंगल हमें यहां बनती दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल हमें यहां बनती दिखाई दे रही है और एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल हो गई। तो टोटल ट्रायंगल्स यहां पर कितनी हो गई 3। ऐसे ही करोगे। चलो आगे चलते हैं। इसी को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया, बीच में पहले एक लाइन अवेलेबल थी, अब 2 लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। तो किस तरह से आप काउंट करेंगे जी, पहले एक ट्रायंगल ये वाली हो गई, फिर ये दूसरी ट्रायंगल हो गई, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर पजल हो जाएंगे, ये 5 ट्रायंगल्स हो गई। ऐसे ही करेंगे। तो आप देखो कभी भी रैंडमली ट्रायंगल्स को पिक मत करो कि पहले आपने ये वाली ट्रायंगल देखी तो इसको उठा लिया, फिर ये वाली दिख गई इसको उठा लिया, फिर ये वाली 2 ट्रायंगल से एक ट्रायंगल बन रही है इसको उठा लिया। मैनुअली मत पिक करो। तो वही ड्रॉबैक है जो मैंने स्ट्रेट लाइन में बताया था, जब आप ऐसे ही रैंडमली उठाना शुरू करते हो ना कोई भी फिगर को, तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि या तो टोटल काउंटिंग जब आप करने बैठेंगे कोई ना कोई ट्रायंगल्स या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर के स्किप होने के चांसेस हैं कि आपको वो चीज दिखी ही ना हो, या और ड्रॉबैक क्या है कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल एक बार काउंट कर चुके हो तो रैंडमली पिक करने पे वो रिकाउंट हो सकती है। ठीक है, रिपीट हो सकता है। जहां पर आंसर आना चाहिए 10 वहां पर आप लिख रहे हैं 11, क्योंकि आपने एक ट्रायंगल को रिकाउंट कर लिया है। तो अगर आप एक सिस्टमैटिकल वे से चलेंगे ना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कभी भी गारंटी देता हूं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैं तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। अब यहां पर जब भी आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर अवेलेबल हो, यहां पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में भी हम यही चीजें ही देखेंगे। सबसे पहले आपको सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को टारगेट करना है, सिंगल और बेसिक इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को टारगेट करना है। कैसे? अगर मैं सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को टारगेट करूं तो एक ट्रायंगल मेरे पास ये अवेलेबल है, दूसरी सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल मेरे पास ये अवेलेबल है। तो यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितनी अवेलेबल है मेरे पास 2। चाहे यहां पर बात कर लो, यहां पर देखो सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितनी है, एक ये सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल अवेलेबल है, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये वाली हो गई। तो यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितनी है 3 है। समझ में आया? तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि किसी भी फिगर के केस में, अगर हम ट्रायंगल्स का केस ले रहे हैं तो मैं ट्रायंगल्स की ही बात करूंगा, कि किसी भी केस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को टारगेट करना है। ठीक है, जो इकलौती बैठी दिखाई दे। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमने सिंगल को तो टारगेट कर लिया कि इसमें 2 सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल हैं, इसमें 3 सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल हैं। इसके बाद आ जाती है मर्जिंग, के मतलब कि आपको कुछ एक ट्रायंगल्स के कंपोनेंट्स को आपस में इकट्ठा करना है, क्लब करना है। मतलब कि अगर हम यहां पर रिकॉग्नाइज करें तो यहां पर 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग, अगर सिंगल सिंगल की बात करें। फिर हम क्या करेंगे, एक एक देखने के बाद हम दोनों को इकट्ठा करके देखेंगे कि कोई और ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन से, या सॉरी कि इनके कॉम्बिनेशन से कोई और ट्रायंगल की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। तो आप इन दोनों को भी क्लब करके देखेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 और 1 2 तो ये हो गए, अगर मैं इन दोनों को आपस में क्लब करके देखूं तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे एक और ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिखाई दी। इसी तरह यहां पर भी सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल यहां पर कितने हैं, तो आपको ट्रायंगल्स को इकट्ठा करना है। देखो कोई 2 ट्रायंगल मिलके कोई ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं, ठीक है, कोई 3 ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से कोई और ट्रायंगल बन रही है नहीं, 4 को मिलाने पे कोई ट्रायंगल बन रही, क्या पता 5 से बन रही हो। मतलब इस तरह से आपको सिस्टमेटिकली चलना है। पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को टारगेट करो, फिर 2 को मर्ज करके देखो, फिर 3 को इकट्ठा करके देखो, फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 एंड अप टू सो ऑन। फिर माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें कितने ट्रायंगल्स को मर्ज करके देखने पड़ेगी, मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, कितने मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, वो बताएंगे आपके नंबर ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट या ट्रायंगल्स। जैसे कि यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने हैं 2, तो मैक्सिमम मैं 2 ट्रायंगल्स को ही आपस में क्लब कर सकता हूं, मर्ज कर सकता हूं। यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितनी है 1 2 3, तो मैक्सिमम मैं 3 ट्रायंगल्स को ही क्लब कर सकता हूं।
कैसे? सिंगल वाले देख लिए, पहले मैं दो दो को क्लब करूंगा, फिर मैं 3 को क्लब करूंगा। अगर मेरे पास यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल 5 आते तो मैं मैक्सिमम क्लबिंग जो है ट्रायंगल्स की 5 तक लेके जाऊंगा। पहले एक एक वाले देखूंगा, फिर दो दो को इकट्ठा करके देखूंगा, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5 को। तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो भी ट्रायंगल्स आपस में इकट्ठे लेके चलेंगे या मर्ज या क्लब करके देखेंगे, वो एक साथ बैठे होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसको मर्ज करके देख लेते हैं। नहीं, ये इसके एडजेसेंट ट्रायंगल्स नहीं है, दूर दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो ध्यान से, तो यहां पर मैक्सिमम क्लबिंग कहां तक थी? मैंने बताया आपको 2 तक ही करनी है, क्योंकि आपके पास सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल कितने हैं? 2, तो 2 तक ही क्लबिंग कर सकता हूं। तो यहां पर आंसर कितना आ गया? 3, फिक्स हो गया है। तो अब यहां पर मैक्सिमम क्लबिंग कितने तक कर सकते हो? 3, क्योंकि आप पर आपके पास सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स कितने हैं? 3। अब हम पहले करेंगे 2 को मर्ज, फिर 3 तक जाएंगे। ठीक है, तो 2 की क्लबिंग में देखते हैं कोई ट्रायंगल्स अवेलेबल होते हैं या नहीं हमें। अगर मैं पहले 2 ट्रायंगल्स को क्लब करूं, ये देखो, इन दोनों की मर्जिंग से ये वाला ट्रायंगल बना। अगेन इसे स्किप कर दो, अगले 2 उठा लो, इसको स्किप कर दो, ये और ये ट्रायंगल आपस में मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये बन रही है। तो मतलब के 2 की क्लबिंग से हमें 2 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन और अवेलेबल हुई। अब मैंने 2 2 को क्लब करके देख लिया, अब मैं 3 को क्लब करके देखूंगा। ठीक है, 3 मतलब इन्हीं तीनों को ही उठा लो, इन तीनों को अगर इकट्ठा कंसीडर करें तो 1 2 3, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई। मैक्सिमम मेरी लिमिट कहां थी क्लब करने की? 3 तक की। कैसे पता चला? क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल मेरे पास 3 है, तो मैं मैक्सिमम 3 ट्रायंगल्स को ही आपस में क्लब कर सकता हूं। तो 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए? 6 हो गए इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा। तो पहले सिंगल इंडिविजुअल को टारगेट किया, फिर 2 को क्लब करके देखा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। किसी भी तरह फॉर्मेट में आपको कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल हो, वो इसी फॉर्मेट से पक्का सोल्व होगा ही होगा। अगली फिगर में देखिए, तो सबसे पहला टास्क क्या है? सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल को टारगेट करना। कितने हैं देखो, 1 2 3 4। तो सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल हो गए 4। तो मैं मैक्सिमम कितने ट्रायंगल्स को आपस में क्लब कर सकता हूं? 4 को आपस में क्लब कर सकता हूं। कैसे पता चला? सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल की काउंटिंग से। ठीक है, बट मैं 4 डायरेक्टली नहीं उठाऊंगा, मैं 2 2 करके उठाऊंगा। ठीक है, फिर 3 वाले उठाऊंगा, फिर 4। तो पहले 2 को इकट्ठा करो, ये पहले 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये हुई। पिछला छोड़ दो, अगला पकड़ लो, एक ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई। इस पिछले को छोड़ो, अगला पकड़ लो, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये हुई। तो 2 ट्रायंगल्स की क्लबिंग से 3 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन और हुई। ठीक है, तो मैं 2 ट्रायंगल्स नहीं बोलूंगा, आप पजल ना हो जाए, 2 कंपोनेंट बोल देता हूं। ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट जो है वो ट्रायंगल की शेप में ही है। ठीक है, तो यहां पर 2 2 कंपोनेंट्स को मर्ज करके, ये कंपोनेंट 2 हैं, इनको मर्ज किया, एक ट्रायंगल बना। ये 2 कंपोनेंट को मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये बना। इन 2 कंपोनेंट्स को मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये बना। तो 2 कंपोनेंट्स की मर्जिंग में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने अवेलेबल हुए? 3 अवेलेबल हुए। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या है? देखो, अगर यहां पर सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल 2 थे तो 2 को क्लब करके 1 मिला। एक वाले 2 हैं, 2 वाले कितने हो गए? 1। एक वाले 3 हैं, तो 3 वाले कितने हैं? 1 है, 2 एज इट इज। अब एक वाले कितने हैं? 4, तो 2 वाले कितने हैं? 3। अब उल्टा हो जाएगा, अगर 2 वाले 3 हैं तो 3 वाले 2 बनेंगे। क्रॉस चेक कर लो चाहे। अब कोई भी 3 कंपोनेंट मर्ज करते हैं, पहले 3 कंपोनेंट मर्ज कर दो, 1 2 3, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये हो गई। इसको छोड़ दो, अगले 3 उठा लो, 1 2 3, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन ये हो गई। तो 3 कंपोनेंट को मर्ज करके 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन और हुई, क्योंकि 2 कंपोनेंट मर्ज करके अगर 3 ट्रायंगल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 ट्रायंगल्स क्लब होके 2 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये तो जस्ट एक क्लू आपको दे दिए यहां पर, इस तरह की फिगर में हमेशा नहीं होता है ऐसा। सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल अगर 4 हैं तो 4 क्लब होके कितने देंगे? 1 ही तो देंगे। जैसे कि इन चारों को आपस में क्लब कर दो, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 10, क्योंकि मैक्सिमम क्लबिंग तक हम पहुंच चुके हैं। समझ में लगा? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है कि सबसे पहले सिंगल कंपोनेंट्स को टारगेट करना है। कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, त्रिभुज है, वर्ग है, आयत, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल, कुछ भी है। पहले सिंगल कंपोनेंट्स को टारगेट करो उनमें, फिर कोई भी 2 कंपोनेंट्स मर्ज करके देखो, फिर 3 कंपोनेंट्स मर्ज करके देखो, फिर 4 5 सो एंड सो ऑन। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो कभी कोई रिपीट हो सकता है, अगर ध्यान से देख के चलोगे तो कोई स्किप भी नहीं होगा। ठीक है, बस इसी तरह से हम अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे हर टाइप के क्वेश्चन की। हाँ जी, समझ में आ गया? तो ये तो रह गया बेसिक कंसेप्ट।
अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट क्या है बेसिकली इसका, ध्यान से समझिए। जब भी आपके सामने इस तरह की फिगर्स अवेलेबल हों तो आपको उसमें क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की काउंटिंग शुरू कर दो स्टार्टिंग से। जैसे पहला कंपोनेंट ये दूसरा कंपोनेंट, इसमें अगर बात करें ये पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट। सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कंपोनेंट। ठीक है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, इस तरह की फिगर्स में क्या करना है, केस 1A की बात कर रहा हूं, जो भी आपने ये नंबरिंग इनको प्रोवाइड की है, इन नंबर्स को ऐड कर दो। 1 और 2 दोनों का जोड़ कितना हो गया, 3। 1 और 2 कितने हो गए, 3। इसी तरह इन नंबरिंग को ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, यहां पर 6 हो गए। इसी तरह 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, चेक कर सकते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की फिगर्स अवेलेबल हों, आपने हर एक कंपोनेंट को सीक्वेंस वाइज काउंटिंग देनी है। जो भी काउंटिंग का वो नंबर होगा, उन नंबर्स को आपस में जस्ट ऐड करना है। 1 और 2 3, चेक कर लो। 1 2 3, 3 और 3 6, चेक कर लो। ठीक है, यही नंबर्स ही तो नीचे ऐड हो रहे हैं, ये देखो 1 2 यही ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 यही तीनों नंबर्स ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4 यही चारों नंबर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अगर बाय चांस यहां पर मैं कुछ इंक्रीज कर भी देता हूं लाइंस, जैसे कि मैंने आपके सामने ये फिगर रख दी, ठीक है, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 सिंगल कंपोनेंट है, सिमिलर लेवल की फिगर है, इन सारे पांचों नंबर्स को ऐड कर दो। यहां तो 10 तक, 10 और 5 15 ट्रायंगल्स होंगी इस फिगर के अंदर। ठीक है, अगर आप इन्हें मैनुअली करेंगे तो सिंगल कंपोनेंट बन जाएंगे आपके पास 5। अगर सिंगल कंपोनेंट 5 हैं तो 5 कंपोनेंट मिलकर सिंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बताया था ना, क्लू दिया था। 2 को मर्ज करो, 2 को मर्ज करोगे 1 2 3 4, तो 2 कंपोनेंट्स मिलके 4 ट्रायंगल बना रहे हैं, तो 4 कंपोनेंट्स मर्ज होके 2 ट्रायंगल्स बनाएंगी। 4 4 को मर्ज कर दोगे तो 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगी, 3 में 3 ही रह जाएंगी। ठीक है, बस इनको ऐड कर दो, यही नंबर्स ही तो ऐड होंगे। क्लियर, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी चीज क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आ गया। तो ये तो थी हमारी पहली केस की पहली सब टाइप, कि आपको इस तरह के फिगर्स में ट्रायंगल को किस तरह से काउंट करना है। मतलब इनको याद रखिए, याद भी किस तरह से रखेंगे, बार बार यूज करते हुए। दी बेस्ट अप्रोच बताता हूं मैं आपको, जितनी भी ये एंटिटीज हैं, ऐसी तो बहुत सारी आएंगी, तो आपको ये याद कैसे रहेंगी, सिंपल सी बात है, किसी ना किसी ब्रदर या सिस्टर को, छोटे या बड़े भाई बहन को, किसी फ्रेंड को ये चीजें समझा दो, आपके माइंड में ना फिट हो जाएंगी बातें। अच्छा ये फिगर है, इसमें तो 3 होती हैं, ये फिगर आई इसमें तो 6 होती हैं, वो फिगर आई अच्छा उसमें तो 10 होती हैं, फिक्स हो जाएंगी। अदरवाइज शॉर्टकट तो दिमाग में रहेगा ही रहेगा पक्का, 1 और 2 3, 3 और 3 6, हम इनको नंबरिंग देके ऐड करते हैं। तो इस पे आपको होल्ड बनाना होगा, ये आपका बहुत ही ज्यादा टाइम जो है वो सेव करेंगे एग्जाम में जाके। ठीक है, तो चलिए इसी को ही मैं फर्दर एक्सटेंड करता हूं, हमारा केस 1, उसकी सब टाइप नंबर बी। अब देखिए, अगर मेरे पास एक ये सिंगल ट्रायंगल अवेलेबल है, देखो एक ही त्रिभुज है, ठीक है, एक ही त्रिभुज है ना अभी ये अवेलेबल मेरे पास। अगर मैं इसे सेंटर से स्प्लिट कर देता हूं इस तरह से, अगर मैं इसे सेंटर से स्प्लिट कर देता हूं तो कितनी त्रिभुज बन गई, आप बोलेंगे 3, अभी तो किया 1 2 और दोनों को मिला के 3, यही। क्या ये और ये मिलती जुलती आपस में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो टोटली डिफरेंट है। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल को, एक त्रिभुज को सेंटर से इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है। एक तो ट्रायंगल बन रही है एक ये, और एक ट्रायंगल बन रही है ये बड़े वाली। इसको ट्रायंगल नहीं बोलना, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज। ठीक है, अभी हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गई, 2 ट्रायंगल्स हो गई। कैसे, आपको किस तरह से टारगेट करना है इसे, नंबर ऑफ बेस को टारगेट कर लो, आधार। अब इस पे बेस देखो कितने हैं, एक बेस ये है हमारे पास, एक ये बेस है। इस वाले बेस के ऊपर टोटल ट्रायंगल कितनी बनी, सिर्फ एक ही बनी। इस बेस के ऊपर टोटल ट्रायंगल कितनी बनी, एक बनी। एक इस बेस पे बन रही है और एक इस बेस पे बन रही है, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, 2। हर बेस पे सेम नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो 2 बेसिस हैं, तो 2 ट्रायंगल हो गई। समझ में आया, जैसे कि इस फिगर में देखिए। ठीक है, हमारे पास ये एंटिटी होती है, अभी डिस्कस करके बताया मैंने आपको,
इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं? 3। कैसे? नंबरिंग दे दो, 1 और 2 मिलके कितने बन जाते हैं? 3 बन जाते हैं। इसी के ही फॉर्मेट में मैंने आपको ये वाली फिगर दी है। मैंने क्या किया, इस फिगर को इस तरह से सेंटर से स्प्लिट कर दिया, कुछ भी नहीं किया। और तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं इस बेस को टारगेट करते हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करूंगा। सबसे पहले इस बेस को टारगेट करते हैं और इसे एज अ वर्टेक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर बन रही है उसी लेवल की। इसे एज अ वर्टेक्स मान लिया, कोना मान लिया और इसे एज अ बेस मान लिया। तो इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन गई? एक ये बन गई, 2 ये बन गई। ठीक है, नंबरिंग देते हैं, 1 और 2 मिलके कितने हुए? 3। मतलब 1 2 कंबाइन कर दो, 3 ट्रायंगल्स बनी। मतलब इस वाले बेस के ऊपर हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितनी आ गई? 3 आ गई। चलिए अब इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस मानते हुए ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं। एक सेकंड के लिए सोच के चलो, ये है ही नहीं यहां पर। इसे एज अ बेस मानिए, इसे एज अ वर्टेक्स मानिए। ठीक है, इसे एज अ बेस मानिए इस तरह से। ओके, चलो एक ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास, ये दूसरी ट्रायंगल हो गई और दोनों को मर्ज करके एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। मतलब कि इस बेस पे भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है? 3 अवेलेबल है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, समझ में आ रही होगी ये वाली चीज। मतलब कि इस बेस पे हमें प्रोवाइड हुई 3 ट्रायंगल्स, इस बेस पे भी हमें कितनी प्रोवाइड हुई? 3 ट्रायंगल्स। तो एक बेस पे 3 है और सिमिलर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं दोनों बेसिस पे अवेलेबल हैं। अगर एक पे 3 है तो 2 पे कितनी हो जाएंगी? 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगी हमारी। समझ में आया? अगर मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे कर सकते थे? पहले सिंगल इंडिविजुअल ट्रायंगल को काउंट करो, 1 और 2। सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट हो गए 2। अब 2 कंपोनेंट को मर्ज करेंगे। ठीक है, कोई भी 2 कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट है, इनको मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये बना। ये 2 कंपोनेंट है, इनको मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये बना। ये 2 कंपोनेंट है, इनको मर्ज किया, एक ट्रायंगल ये बना। तो 2 कंपोनेंट की मर्जिंग में 3 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। एक तो ये दूसरा और ये तीसरा। तो 2 कंपोनेंट की मर्जिंग में 3 ट्रायंगल्स अवेलेबल हुए हैं। अब हम 3 कंपोनेंट को मर्ज करेंगे। अब यहां पर कोई भी 3 कंपोनेंट्स मर्ज कर दो, देखो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, 1 2 3। क्या ये ट्रायंगल बना? ये चेक करना, अगर मैंने इन दोनों को मर्ज किया, इन तीनों को मर्ज कर दो फिर से, ये भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो मतलब जरूरी नहीं है जब आप क्लबिंग करने बैठे ना, हर क्लबिंग के केस में आपको ट्रायंगल्स अवेलेबल होंगे ही होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसे हमने ए सिंगल वाले देखे 2 बन गए, फिर मैंने 2 को क्लब किया तो 3 बने। तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास 3 की क्लबिंग में बनेंगे ही बनेंगे। अब 3 वाले नहीं बन रहे तो 4 को क्लब करो। 4 कौन से? ये 4 कंपोनेंट्स आपस में मर्ज कर दो, एक बड़ी ट्रायंगल बन जाएगी। तो मेरे पास सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट 4 थे तो मैं मैक्सिमम क्लबिंग 4 तक ही लेके जा सकता था। ठीक है, तो यहां पर टोटल देखो कितने हो गए? 6 ही तो हुए। तो इसी तरह मैंने बताया था, अगर आप एक सिंगल बेस पे काउंट कर लेते हैं ना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो वही सिमिलर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रिमेनिंग बेसिस पे भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि सिमिलर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं हर एक बेस के ऊपर आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो टोटल आंसर कितना हो गया हमारे पास? 6। समझ में आ गया होगा? अब जैसे कि यहां पर देखते हैं, तो ये वाली एंटिटी भी आपने सीख रखी है। सबसे पहले इस बेस के ऊपर काउंट करते हैं, इस बेस के ऊपर काउंट करते हैं। हाँ जी, कितनी ट्रायंगल्स हैं यहां पर? सिंगल कंपोनेंट्स की बात करें अगर 3, 1 2 3, तो शॉर्टकट क्या है? तीनों को आपस में ऐड कर दें, तीनों को आपस में जोड़ दें, तो इधर कितने हो गए? 10। अगर इस पे 10 बन रहे हैं तो यहां पर भी तो सेम सिचुएशन फॉलो हो रही है, ये देखो। ठीक है, इसे एज अ बेस मान लो, इसे एज अ वर्टेक्स मानो। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सॉरी 6 होंगे, मैंने 10 क्यों लिख दिया? 4 वाला ले लिया मैंने। ठीक है, इन सभी का जोड़ कितना होगा? 6 होगा। तो यहां पर इस बेस पे भी कितने होंगे? 6। इस बेस पे भी कितने बन जाएंगे? 6। क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल बेस पे अगर 6 ट्रायंगल्स अवेलेबल हैं तो नंबर ऑफ बेसिस काउंट कर लीजिए, जितने नंबर ऑफ बेसिस हैं उतने ही मल्टीपल्स में ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो 6 इस बेस पे, 6 इस बेस पे, 6 इस बेस पे। अगर एक बेस पे 6 हैं तो टोटल बेस कितने हैं? 3। तो 6 दिए कितना हो गया? 18 हो गया। सिंपल टास्क, बस आपको इन एंटिटीज का पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बननी चाहिए हर बेस के ऊपर। अगली एग्जांपल देखो, अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले इस बेस पे देखते हैं कितने बन रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन पे बात करें, 1 2 3 4, सभी का जोड़ कितना हो गया? 10। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी बनेगी। अगर मैं इस लाइन को हाइड कर देता हूं, सेम सिचुएशन यहां पर भी बनेगी, तो इस पे भी कितने होंगे? 10।
अगर एक बेस पे 10 है तो नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं? 2। तो एक पे 10 है तो 2 पे कितने हो गए? 20 अवेलेबल हो गए। ठीक है ना? तो यहां से आप जितने नंबर ऑफ पोर्शंस में उस बड़ी ट्रायंगल को स्प्लिट करेंगे उतने ही मल्टीपल्स में आपको और ज्यादा ट्रायंगल्स जो हैं वो अवेलेबल होती रहेंगी। क्लियर? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये एक एग्जांपल बता देता हूं। ये एक सपोज आपके सामने क्वेश्चन आया, तो हर एक बेस को हमें इंडिविजुअली टारगेट करना है। सबसे पहले हम इस वाले बेस की बात करेंगे, ठीक है, इसे एज अ वर्टेक्स मानेंगे और इसे एज अ बेस मानेंगे। इस बेस की बात करते हैं। तो देखो 1 2 3, ओके। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं? 6 ट्रायंगल्स बनी। अब इसे छुपा दो, अब कंप्लीट वाली को टारगेट करो। 1 2 3 4। तो 4 के केस में 1 2 3 4 सभी का जोड़ कितना होता है? 10। इस पे बन रही हैं 6, इस पे बन रही हैं 10, टोटल आंसर कितना हो गया? 16। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 16 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन होगी। इस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। वो डायरेक्टली एंटिटीज नहीं आ जाती, वो तो कई याद भी करके चले जाते हैं, फट से आंसर मार्क कर देंगे। टाइप ऐसी बनती है क्वेश्चन की कि हर एक कैंडिडेट या इंडिविजुअल कैंडिडेट को सेम सा अप्रोच लगाते हुए टाइम लगे। ठीक है, बाकी मैटर करता है आप किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो अप कर रहे हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हो। समझ में आ गया? तो इसमें कितने हो गए? 6, इसमें हो गए 10। इनको नहीं काउंट करना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ट्रायंगल्स काउंट कर रहे हो तो वो ट्रायंगल की शेप होनी चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। कई पता है यहां पर भी काउंट करेंगे भाई, ये भी तो 3 बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए, ये भी क्लियर हो गया आपको। दोनों केसेस आपस में मिलते जुलते थे, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये चीजें जो हैं, ये बेसिक वाली जो पहले केस के पहली सब टाइप की थी 3 वाली, वो मोस्टली आपको देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज में, ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा, इस चीज का आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं विजुअलाइज करवाता रहूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से एक ये एग्जांपल अवेलेबल है हमारे पास। अब देखिए, सारे इंडिविजुअल बेसिस अलग अलग बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक शुरू हो जाओ। सबसे पहले इस बेस पे बात करते हैं। 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए? 10 ट्रायंगल्स हो गई। इस बेस पे आ जाओ, 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए? 3 ट्रायंगल्स हो गई। इस पे आ जाइए, 1 2, इस पे कितने हो गई? 3 ट्रायंगल्स हो गई। इस पे आ जाइए, 1 2, इस पे भी कितनी हो गई? 3 ट्रायंगल्स हो गई। इस पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी हो गई? 21 ट्रायंगल्स हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे एंटिटी का सॉल्व करने का तरीका पता है। क्या वे है? नंबरिंग देके उन नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने वही टास्क यहां पर किया। तो इस बेस पे बन रही है 10, इस वाले बेस पे, इस वाले बेस पे और इस वाले बेस पे 3 3 बन रही हैं। 3 6 और 9 ये हो गई। और जो मेन बेस है पूरी बड़ी ट्रायंगल का, उस पे कितने बन रहे हैं? 21 ट्रायंगल। तो फाइनल आंसर कितना हो गया हमारे पास? 40। तो इस फिगर में 40 ट्रायंगल्स बन रही हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर आपको ये एंटिटीज ना पता होती तो आप तो भाई एक ये बन रहा है, 2 3 4, 3 से 5 मिनट लग जाते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और फिर भी कॉन्फिडेंस ना बनता कि आंसर सही निकाला है कि वो गलत है। ठीक है, तो अगर इस तरह से सिस्टमेटिकली अगर आप चलेंगे, कंसेप्ट के साथ शॉर्टकट सीख के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, भूल के भी कभी गलती हो गई नहीं आपके साथ। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गई ये पहली टाइप के 2 केसेस। चलो अब आते हैं हम फर्स्ट केस का थर्ड सब टाइप के ऊपर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्हें ध्यान से समझ के चलिएगा। पहले हम इसे मैन्युअली सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इसको शॉर्टकट के थ्रू भी देखेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसी एंटिटी को आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं आपको। उन्हीं एंटिटीज को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए उन्हीं एंटिटीज को टारगेट करके चलते हैं। सबसे पहले मैं मैन्युअली करना सिखा दूं। पहले सिंगल कंपोनेंट को टारगेट करो। सिंगल कंपोनेंट में कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है? एक ये ट्रायंगल बनी, सिंगल कंपोनेंट में ये दूसरी, और सिंगल कंपोनेंट में ये तीसरी ट्रायंगल। तो सिंगल कंपोनेंट में 3 ट्रायंगल्स प्रोवाइड हुई आपको। अब हम कर देंगे मर्जिंग। ठीक है, वैसे सिंगल कंपोनेंट देखे जाए तो हमारे पास 4 हैं, तो मैं मैक्सिमम क्लबिंग यहां पर 4 तक की करूंगा, क्योंकि ये ट्रायंगल की शेप नहीं दे रहा ना मुझे। अब मैं 2 ट्रायंगल्स को मर्ज करूंगा। ठीक है, 2 ट्रायंगल्स को आपस में मर्ज करूंगा। 2 ट्रायंगल्स को मर्ज करने पे एक तो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, या 2 कंपोनेंट्स को मर्ज करूंगा, सॉरी ट्रायंगल्स नहीं, 2 कंपोनेंट्स को मर्ज करूंगा। इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये बनी।
इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये बनी। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये बनी। इन दोनों को मर्ज करो, एक ट्रायंगल ये बनी। समझ में आया? पहले मैंने इन दोनों को मर्ज करके ये वाली ट्रायंगल बना दी, फिर इन दोनों को मर्ज करके ये वाली ट्रायंगल बना दी, फिर इन दोनों को मर्ज करके ये वाली ट्रायंगल बना दी, फिर इन दोनों को मर्ज करके ये वाली ट्रायंगल बना दी। तो 2 की क्लबिंग में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स प्रोवाइड हुए हमें? 4। अब मैं 3 को मर्ज कर दूंगा। कोई भी 3 कंपोनेंट इकट्ठे करो, यहां पर 1 2 3 इनको इकट्ठा करो। देखो क्या ये ट्रायंगल की शेप दे रहा है? ये ट्रायंगल तो बना ही नहीं है। चलो और 3 को उठा के देखते हैं, और 3 को उठा के देखते हैं। इन तीनों को उठा लो, देखो ये ट्रायंगल की शेप दे रहे हैं? क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? तो हमारे पास 3 की मर्जिंग में या क्लबिंग में तो कोई भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे? चारों को मर्ज कर देंगे। जब हम चारों को मर्ज करेंगे तो चारों कंपोनेंट से एक बड़ी वाली ट्रायंगल हमें रियलाइज हो जाएगी। तो यहां पर टोटल आंसर कितना हो गया? 8। तो ये तो रह गया कंसेप्ट। ठीक है, अब हम करेंगे शॉर्टकट। पहला शॉर्टकट जो आप सीख चुके हो जितना, उसी को ही यूटिलाइज करके बताता हूं। ठीक है, उसी को यूटिलाइज करके बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास ये शेप अवेलेबल है, चाहे मैं इसे ऐसे बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायंगल्स तो 3 ही रहेंगी ना मेरे पास। ठीक है, सेम लेवल की शेप है। थोड़ा सा मैंने क्या किया, इस कोने को नीचे की तरफ खींच दिया, इसको ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर दिया। कितने बन गई? 3 ट्रायंगल्स बन गई, है ना? ऐसे ही होगा। तो ये वाली शेप देखो क्या है। जब मैंने इसे एज अ वर्टेक्स माना और इसे एज अ बेस माना, तो ये इसमें कितने आ गई? 1 और 2, 3 ट्रायंगल्स बन गई। समझ में आया? मतलब इस बेस के ऊपर हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितनी है? 3। फिर से देखो एक और इसी तरह की। जब मैं इसे एज अ वर्टेक्स मानूंगा और इसे एज अ बेस मान के चलूंगा, एक ट्रायंगल ये। जब मैं कहता हूं ना इसे एज अ वर्टेक्स माना, इसे एज अ बेस मान के चल रहे हैं, तो बीच वाली लाइंस हटा दो, समझ लो वो गायब हो रखी हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगी बड़ी, एक ये ट्रायंगल बन जाएगी, दोनों को क्लब करके 3 फॉर्मेशन में और आ जाएंगी। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, इस वर्टेक्स से एक मिड पॉइंट निकल रहा है सामने वाली साइड के ऊपर, यहां पर भी वर्टेक्स है, इसके ऊपर भी मिड पॉइंट निकल रहा है सामने वाली साइड पर। तो हमें दोनों वर्टिसेस से अलग अलग देखनी पड़ेंगी। तो पहले मैंने इसको एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस माना, 3 ट्रायंगल्स। इसे एज अ वर्टेक्स, इसे एज अ बेस मान के चला, तो इसमें भी 3 ट्रायंगल्स। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, जब मैं इसे एज अ वर्टेक्स मानूंगा और इसे एज अ बेस मान के चलूंगा, तो यहां पर क्या होगा? देखो 1 2 दोनों को क्लब करके 3, तो यहां पर भी 3 ट्रायंगल्स बनेंगी। यही होगा ना? ठीक है, अब इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस मानो, तो एक ट्रायंगल ये, दूसरी ये और तीसरी ये वाली। ठीक है, तो इसे एज अ वर्टेक्स मान के और इन दोनों को अलग अलग बेस मान के यहां पर 6 ट्रायंगल्स अवेलेबल हुई। 3 इस बेस पे, 3 इसे बेस पे। जब इसे एज अ वर्टेक्स माना तो इसे बेस पे 3 ट्रायंगल्स आई, इसे एज अ वर्टेक्स माना, इस बेस पे ऊपर 3 ट्रायंगल्स आई। तो देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास अभी कितनी हो गई? 3 6 9 और 12। ठीक है, बट हमने जब मैन्युअली किया था तो इसमें आंसर कितना आया था? 8 आया था। तो मतलब कि जब हम इसे अलग से वर्टेक्स मान के कंसीडर कर रहे हैं, इसे अलग से वर्टेक्स मान के ट्रायंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो कुछ एक ट्रायंगल्स हमारी रिकाउंट हुई हैं। तो हम उन रिकाउंटेड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान से देखना कैसे, सुनिएगा ध्यान से। जब हम इस वाली शेप के अंदर ट्रायंगल्स को टारगेट कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल्स इंक्लूडेड थे? एक ये सिंगल वाली, एक ये वाली ट्रायंगल, और जब दोनों को मर्ज कर दिया, ये 3 ट्रायंगल्स अवेलेबल थी। जब इसे एज अ वर्टेक्स माना, ठीक है, ध्यान से देखो, रिकॉग्नाइज करो, मैं आपको रेपिटेशन में बता रहा हूं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, कौन सी रिपीट हो चुकी हैं इस 12 के अंदर। एक, जब इसे एज अ वर्टेक्स माना, एक ट्रायंगल ये अवेलेबल हुई, ठीक है, ये वाली। दूसरी ये अवेलेबल हुई। अब जब दोनों को मर्ज कर दिया तभी 3 बनी। बट जब मैं इस वर्टेक्स और इसे अलग अलग बेस कंसीडर करते हुए इनको अलग अलग काउंट करूंगा ना, तो पहले इस बेस को टारगेट करते हैं, इसे वर्टेक्स और इसे बेस मानते हैं। कैसे करोगे? एक ये बन जाएगी और ये वाली बन जाएगी। अब ये वाली जो ट्रायंगल थी इस वर्टेक्स के बिहाफ पे, वो तो काउंट हो चुकी थी। जब मैं इसे वर्टेक्स और इसे बेस मान रहा हूं, तो ये देखो ये रिकाउंट हो गई। कितनी रिकाउंट हो गई? एक तो ये वाली रिकाउंट हो गई। क्लियर? जब इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस माना था, तो दोनों को क्लब करके मेरे पास ये ट्रायंगल बनी थी। ध्यान से देखना, जब इसे वर्टेक्स और इसे एज अ बेस माना था, तो एक ट्रायंगल ये और एक ये वाली ट्रायंगल रिकाउंट ना हो गई।
ये वाली जो ट्रायंगल है इस वर्टेक्स से भी बन रही थी, ये वाली जो ट्रायंगल है इस वर्टेक्स से भी बन रही है, तो ये वाली भी तो रीकाउंट हो गई। एक और देखिए, जब इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस माना था तो मेरे पास ये वाली बड़ी ट्रायंगल कंसीडर हो रही थी। जब इसे एज अ वर्टेक्स, जब इसे एज अ बेस मानेंगे तो ये वाली ट्रायंगल फिर से नहीं काउंट हो जाएगी, तो यहां पर एक और ट्रायंगल रीकाउंट हो गई। हाँ जी, समझ में आ रहा है कौन कौन सी ट्रायंगल्स हमारी यहां पर रीकाउंट हो रही हैं। तो बस इन्हीं रीकाउंटेड ट्रायंगल्स को ही आपको एलिमिनेट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक चौथी और कौन सी बच गई, चौथी और कौन सी बच गई, हाँ दिख गई, देखो जब इसे एज अ वर्टेक्स, जब इसे एज अ बेस माना तो हमने इन दोनों पे देखा था ट्रायंगल बन रहा था। जब इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस माना था तो इन दोनों को मर्ज करके भी तो हमने ट्रायंगल बनाई थी, तो ये वाली भी रीकाउंट हो गई। ये वाली ट्रायंगल जो है बड़े वाली इस वर्टेक्स पे भी काउंट हो रही है और इन दोनों को मर्ज करके ये वाली ट्रायंगल्स इस वर्टेक्स पे भी काउंट हो रही है। तो कितनी रीकाउंट हो गई, 4। तो 12 में से इन रीकाउंटिंग ट्रायंगल्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। रिमेनिंग कितनी रह गई, 8 रह गई। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इससे तो अच्छा मैनुअली ही कर लें, ये वाला शॉर्टकट तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर एप्लीकेबल भी है, डायरेक्टली हमने लिख दिया इस बेस पे 3 है, इस बेस पे 3 है, इस एंटिटी का रेफरेंस लेके जो हमने स्टार्टिंग में की थी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को आसान ही नहीं बना रही, मोर ओवर मोर टिपिकल बन गया। चलो इसमें चल जाएगा, यहां पर तो हम माथा खराब हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए मैनुअली आपको आ गया। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि इसमें रीकाउंटेड ट्रायंगल्स को किस तरह से एलिमिनेट करना है। अदरवाइज इसके 2 शॉर्टकट्स हैं। पहला शॉर्टकट अभी बताऊंगा, दूसरा शॉर्टकट नेक्स्ट केस के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, यहां पर सुनेगा ध्यान से। जितने भी वर्टेक्स से आपके सामने ये लाइन निकल के आ रही है, यहां देखिए, अगर उनकी काउंटिंग सेम है, देखो ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और यहां से जितने भी सामने वाली साइड पे लाइंस निकल के आ रही हैं, अगर उन लाइंस की काउंटिंग सेम है, देखो यहां से भी एक लाइन खींची निकल के आ रही है, यहां पर से भी एक लाइन स्ट्रेट निकल के आ रही है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, आप उनको सेक्शंस में डिवाइड कर दो। अगर मैं यहां से काउंटिंग करना शुरू करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग कितनी है, 2। जब मैं यहां से काउंट करना शुरू करूंगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग कितनी है, 2। 1 2, चाहे इधर से कर लो, 1 2। जो भी यहां पर आपका नंबर आएगा ना, आपको क्या करना है, उस नंबर का घन ले लेना है। ये रह गया आपका शॉर्टकट, उसका क्यूब ले लो, सिंपल सी बात। ठीक है, यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, उसका क्यूब ले लेना है। जैसे कि अब यहां पर देखो, इस वर्टेक्स से कितनी लाइंस निकल के आ रही हैं सामने वाली साइड पे, 2। इस वर्टेक्स से कितनी लाइंस निकल के आ रही है, यहां पर भी 2 ही हैं, तो आपको क्या करना है, काउंटिंग लेनी है। 1 2 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ। ये वाले वर्टेक्स से बात करें, 1 2, ये भी 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। चाहे यहां से काउंटिंग ले लो, चाहे यहां से काउंटिंग ले लो, ठीक है, काउंटिंग सेम ही आएगी। क्यों, क्योंकि इसके इक्वल नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहां इस वर्टेक्स से भी 2 लाइंस खींची गई हैं, यहां पर इस वर्टेक्स से भी 2 लाइंस खींची गई हैं, तो यहां पर जो भी आपका नंबर बनेगा, आपको जस्ट क्या करना है, उसका क्यूब ले लेना है। तो 3 का घन कितना हो गया, 27। मतलब इस फिगर के अंदर आपको 27 त्रिभुज मिलेंगे, 27 ट्रायंगल्स अवेलेबल होंगे। जी समझ में आया, ये इसका शॉर्टकट है। मतलब अलग अलग एंटिटी के ऊपर अलग अलग शॉर्टकट जो है वो फॉलो हो सकता है। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर लाइंस कितनी निकल के आ रही हैं, 1 2 3। यहां पर भी लाइंस कितनी है, 1 2 और 3। देखो इधर भी 3 है और इधर से भी 3 है, नंबर ऑफ लाइन सिमिलर हुई। काउंटिंग शुरू करो, कितने सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4। चाहे यहां से कर लो, 1 2 3 4। यहां पर देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 4, तो इस 4 का आपको क्यूब ले लेना है। 4 का घन कितना होता है, 64। मतलब इस फिगर के अंदर आपको 64 ट्रायंगल्स तो पक्का अवेलेबल होंगी, 64 ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतना टफ लेवल का या टिपिकल लेवल का आता नहीं है वैसे, क्योंकि काफी ज्यादा होच पोच हो जाता है, बट अगर आ भी जाए आपको क्यों डरना, आपको तो शॉर्टकट पता ही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपको इस तरह की फिगर्स अवेलेबल हों, उनमें सिर्फ वर्टिसिस से देख लीजिए सामने वाली लाइन के ऊपर कितनी लाइंस जो हैं वो बाइसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं। यहां से भी एक है, यहां से भी एक है। अगर सेम नंबर ऑफ लाइंस अवेलेबल हैं आपको दोनों वर्टिसिस से, तो उस केस में आपको नंबरिंग करते हुए सेक्शंस वाइज जहां पर भी आप मैक्सिमम नंबर तक पहुंचेंगे उस नंबर का आपको क्यूब ले लेना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर हमने देखा नंबर ऑफ लाइंस तो सिमिलर थी। क्या होगा अगर ये नंबर ऑफ लाइंस वेरी कर जाए?
ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस वेरी कर जाए तो, जैसे कि इस वर्टेक्स से देखो 2 लाइंस निकल के आ रही हैं, इस वर्टेक्स से 1 है, तो ये वाला शॉर्टकट तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हो। कैसे? पहले सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट कर लो, 1 2 3 4, सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट में 4 ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हुई। ध्यान से देख लो, एक, ये दूसरी ट्रायंगल, ये तीसरी और ये चौथी। अब हम 2 2 को मर्ज करेंगे, इस 2 को मर्ज किया, एक ट्रायंगल, इस 2 को मर्ज किया, एक ट्रायंगल, 2 हो गई। ठीक है, फिर इन दोनों को मर्ज करो, 3, फिर इन दोनों को मर्ज करो, 4। ठीक है, फिर इन दोनों को मर्ज करो, 5, इन दोनों को मर्ज करोगे, 6 ट्रायंगल। थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना। फिर 3 3 को मर्ज करोगे, इन तीनों को मर्ज करो, एक ये बन गई। फिर और कौन से 3 हो सकते हैं? हाँ, इन तीनों को मर्ज करके एक ये हो गई, इन तीनों को मर्ज करके एक ये हो गई, 3 3 को मर्ज करके 2 ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब 4 को मर्ज करेंगे, देखो 4 को मर्ज करने पे बनता है कुछ, 1 2 3 4, इन 4 कंपोनेंट को मर्ज करो, एक ये बन गया, 1 2 3 4, इस 4 कंपोनेंट को मर्ज करो, एक ये बन गया, 2 ये हो गए। इस तरह से मैनुअली आपको फॉलो अप करना है मेथड। 5 को क्लब करने से नहीं होगा, 6 को क्लब करने से होगा। कितना? 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक एक स्टेप, हर स्टेप में मैक्सिमम काउंटिंग 6 तक ही जाएगी, क्योंकि 6 कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो रह गया ये मैनुअली सिंगल कंपोनेंट्स को टारगेट करे, 2 2 को, फिर 3 3 को, फिर 4 4 को, 5। इसमें देखो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 4 8 और 12। यहां 12 कंपोनेंट हो जाएंगे और 12 तक की मर्जिंग जाएगी। सिंगल सिंगल सेक्शन जो है वो कंपोनेंट का पार्ट है, जो कि एक और ट्रायंगल फॉर्म करने में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये तो रह जाएगा आपका कंसेप्ट जब हम मैनुअली करते हैं। अदरवाइज ट्रिक्स आप सोल्व कर सकते हो, जो आपने केस नंबर 1A समझा था उसमें, या केस नंबर 1B समझा था उसका रेफरेंस लेते हुए। जैसे कि जब मैं इसे एज अ वर्टेक्स मानूं और इसे एज अ बेस मान के चलूं, ठीक है, ये वाली फिगर आपने कर रखी है ना, तो मैंने इसको इस तरह से विजुअलाइज करा रहा हूं। ये देखो कुछ भी नहीं है, सेम ही है। तो कैसे करते हैं? 1 2 3, तीनों का सम कितना हो गया? 6। तो मतलब कि इस बेस के ऊपर हमें 6 ट्रायंगल्स अवेलेबल हुई, 6 ट्रायंगल्स बनती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो चलिए इसे एज अ वर्टेक्स मानते हैं, इसे एज अ बेस मानते हैं। तो इधर भी कितना हुआ? 1 2 3, तीनों का सम कितना हो गया? 6। तो इस बेस पे भी 6 बन रही है, इस बेस पे भी 6 बन रही है, जब इस वर्टेक्स को कंसीडर किया हमने तो। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरे वर्टेक्स को टारगेट करते हैं। अब इसे एज अ वर्टेक्स मानो, इसे एज अ बेस मानो, 1 और 2, इस बेस पे कितने बन गई? 3। इसे एज अ वर्टेक्स मानो, इसे एज अ बेस मानो, 1 और 2, दोनों को मिला के एक और बन गई, कितनी होगी? 3। इसे एज अ वर्टेक्स मानो, इसे एज अ बेस मानो, 1, ये 2 और इकट्ठा मिला के ये कितनी हो गई? 3। तो इस वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 6 और 6 12। इस वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 3 3 3, कितनी होगी? 9। तो 12 और 9 कितनी हो गई? 21। समझ में आया? तो जब हम रेफरेंस के लिए ये वाली टाइप कर रहे थे, तो यहां पर भी तो हमने ऐसे ही किया था, 3 6, यहां पर 9, यहां 12 हमने किया था ना। फिर 4 हमने माइनस किए थे। क्यों माइनस किए थे? 4 ट्रायंगल्स जो हैं यहां पर रिकाउंट हो रखी थी। तो सेम चीज यहां पर भी है। अभी हमने जो 21 काउंट किए हैं ना, इसमें बहुत से ट्रायंगल्स जो हैं वो रिकाउंट हो रखे हैं। कौन से रिकाउंट हो रखे हैं? जब इसे एज अ मैं वर्टेक्स मानूंगा और इसे एज अ बेस मानूंगा, तो ये वाली ट्रायंगल काउंट करूंगा ना सभी को मिला के। तो इसे एज अ वर्टेक्स और इसे एज अ बेस मानोगे, तो ये वाली ट्रायंगल रिकाउंट नहीं हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी ट्रायंगल्स काउंट हो रखी हैं। आप तो भाग जाओगे इसे देखते हैं, भाई हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं करेंगे इक्वेशन सॉल्व। बट ये बहुत ईजी है। रिकाउंटेड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करने का बेस्ट मेथड बताता हूं आपको। यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को छोड़ के जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, जहां पर 2 पॉइंट्स या 2 लाइंस आके मिल रही हैं, उनको कंसीडर कर लो। इन दोनों वर्टिसेस को छोड़ के देखो इधर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 पॉइंट्स को इस टोटल नंबरिंग से माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15। तो अगर आपने रियलाइज किया हो, जब हम मैनुअली कर रहे थे, सिंगल को काउंट किया, 2 को मर्ज किया, फिर 3 को मर्ज किया, वो भी काउंटिंग में 15 ही बन रहे थे। आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, मैं इसे क्रॉस चेक करने का तरीका बता देता हूं कि ये एक्चुअल में फिट बैठेगा इनमें, ये ना हो कि हाँ तुक्के ही बज रहे हो। क्रॉस चेक करवाता हूं। यहां पर टोटल कितनी बन रही है? 8। शॉर्टकट क्लियर हो गया था। पिछले केस की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको इसे मैंने मैनुअली भी करके बताया था। अब इसमें देखो कैसे करना है।
इस बेस पे कितनी बनेंगी 3, जब इसे एज अ वर्टेक्स माना 1 2 दोनों को मर्ज करके 3। इस बेस पे भी 3 ही बनेंगी जब इसे एज अ वर्टेक्स माना 1 2 और दोनों को मर्ज करके 3। इसे एज अ वर्टेक्स माना, इसे एज अ बेस माना 1 2 दोनों को मर्ज करके 3। इसे एज अ वर्टेक्स माना, इसे एज अ बेस माना 1 2 दोनों को मर्ज करके कितनी हुई 3। तो 3 6 9 और 12 ट्रायंगल्स हो गए। तो रिकाउंटेड को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे जी? एक हमारे पास टास्क है, हम इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को इग्नोर करके जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको काउंट कर लेंगे पहले। तो पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 पॉइंट्स आए, तो 12 में से ये 4 माइनस कर दो, कितने हो गए 8। अब संतुष्टि है। तो जो ये वाला मेथड है यहां पर तो एप्लीकेबल है जहां पर नंबर ऑफ लाइंस सेम आ रही हैं, बट ये जो क्यूब वाला मेथड है ये वाला मेथड यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस दोनों में सिमिलर थी, दोनों वर्टिसेस थे। यहां पर दोनों वर्टिसेस से नंबर ऑफ लाइंस जो है वो वेरी कर रही हैं। समझ में आया? तो इसके देखो कितने तरीके हो गए सॉल्व करने के। बट अभी आप देखना चाहें तो एक ही मेथड फॉलो कर सकते हैं इस केस में, क्यूब वाला, अदरवाइज ये वाला मेथड भी चलेगा। चलो अब इस पे आ जाएं। अब तो पहले इसे एज अ वर्टेक्स और अलग अलग बेस पे देखते हैं। 1 2 3 4 इस बेस पे 10 बनेंगी, तो ये भी तो सेम ही है। 1 2 3 4 इस बेस पे भी 10 बनेंगी। 1 2 3 4 इस बेस पे भी कितनी बनेगी 10 ही बनेंगी। ठीक है, अब इसे एज अ बेस मानो, सॉरी वर्टेक्स मानो, और इसे एज अ बेस मानो। 1 2 3 इस पे 6 आ गई, 1 2 3 इस पे भी 6 आ जाएंगी। वर्टेक्स ये बेस 1 2 3 इस पे भी 6 आ जाएंगी। वर्टेक्स ये बेस 1 2 3 इस पे भी कितनी आ जाएंगी 6। तो ये देखो कितनी होगी 30, ये कितनी होगी 24, 30 और 24 कितने हो गए 54। माइनस क्या करना है, रिकाउंटेड ट्रायंगल्स को एलिमिनेट करना है। कैसे काउंट करेंगे? ये दोनों वर्टिसेस को छोड़ के जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो काउंट कर लो। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 12 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब मैं यहां से बाहर निकाल दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे पास कितनी आ जाएंगी 42, मतलब के 42। तो इस फिगर के अंदर मुझे 42 ट्रायंगल्स अवेलेबल होंगी। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए पहले, उसके बाद आंसर मैच करना। देखो चलिए, ये बेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, इधर होती हैं 6। ये वर्टेक्स हो गया 1 2 3, ये बेस हो गया, इधर भी 6। ये वर्टेक्स हो गया, ये बेस हो गया 1 2 3, इधर भी 6, इधर भी 6 बनेंगी, इधर भी 6 बनेंगी। ठीक है, तो इस वर्टेक्स को कंसीडर करते हुए 5 बेस हमारे पास क्रिएट हो रहे थे। तो 30 तो ये हो गए। अब इसे वर्टेक्स मानो और इसे बेस मानो। 1 2 3 4 5, 5 के केस में इधर कितने हो गए 15। 1 2 3 4 5, ये 5 के केस में ये कितने होगी 15 ट्रायंगल्स इस बेस पे बनेंगी। यहां पर भी कितनी बनेंगी 15 बनेंगी। तो 30 ये हैं, 45 ये, 30 और 45 कितने हो गई 75। माइनस क्या करना है, इन दोनों वर्टिसेस को छोड़ के जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस 75 में से ये 15 माइनस करो, तो यहां पर क्रॉस चेक कर लीजिए अगर आपने निकाल के देखा होगा कि इस फिगर के अंदर हमें 16 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो हैं वो प्रोवाइड होंगी। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट है, चलो ये भी आ सकती है, बट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है फिगर। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये मत वेट करना कि आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको ये डायरेक्ट एंटिटीज भी उठ के आ सकती हैं कुछ एक एग्जाम के अंदर। तो ठीक है, तो इन पे बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर ही स्विच करो। कंसेप्ट सीखने के बाद इन कंसेप्ट्स को आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। एक बार माइंड में फिट हो गए ना एंटिटीज क्या है, अगर चलो आंसर नहीं रटा जाएगा, ट्रिक तो पता होगी ना कि ऐसे केसेस को किस तरह से सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी कम टाइम में, उसकी तो स्ट्रेटेजी पता होगी, बस उसी को फॉलो अप करना है आपको और कुछ भी नहीं। हाँ जी, समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला केस जो है वो खत्म होने को जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस के ऊपर, केस नंबर 2। ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, ट्रायंगल इनसाइड अ ट्रायंगल।
ठीक है, मतलब कि हुआ क्या, एक हमारे पास बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल थी, इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर एक छोटी ट्रायंगल इंस्क्राइब हो गई। ठीक है, एक बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल थी, उसके अंदर ये छोटी ट्रायंगल इंस्क्राइब हो गई। जैसे ये छोटी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब हुई, इस बड़ी ट्रायंगल को उसने 3 अलग अलग पोर्शन में स्प्लिट कर दिया, या मैं कह सकता हूं 4 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया। कैसे? पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा और वो खुद चौथा। फिर से देखिए, एक मेरे पास बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल थी, जैसे ही इसके अंदर ये इंस्क्राइब हुई तो देखो कितने पोर्शन बन गए, 1 2 3। इस छोटी सी ट्रायंगल ने 4 स्प्लिट कर दिए ट्रायंगल्स, तो एक छोटी बड़ी, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ट्रायंगल्स तो ये हो गई। अब इसके आने के बाद 4 सेक्शन स्प्लिट हुए ना, बट पहले वाली बड़ी ट्रायंगल तो अभी भी एग्जिस्ट कर ही रही है, हमने तो इसके छोटे छोटे हिस्सों को काउंट किया। अब ये बड़ी ट्रायंगल भी तो थी जिसके अंदर ये छोटी ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हुई थी, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया? इसे करने की टेक्निक मैं बता देता हूं आपको। जस्ट क्या करना है, अगर मेरी ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल इंस्क्राइब हुई है तो इसने कितने पार्ट्स बना दिए, 1 2 3, और ये बड़े वाला था अगर मैं मान के चलूं 4, और बाद में ये खुद भी काउंट हो जाएगी 5। आप ऐसे लेके चलिए, जैसे कि अगर मेरे पास ये बड़ी ट्रायंगल अवेलेबल है, एक ट्रायंगल है, ये अंदर आ गई तो कितने सेक्शंस बन गए, 1 2 3, और ये बड़े वाला 4 थे, तभी बाद में ये काउंट हुई थी। यही चीज ये फॉलो अप करेगा। एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर जब ये ट्रायंगल इंस्क्राइब होगी तो ये कितने सेक्शंस बना देगी, 4 सेक्शन बना देगी, 1 2 3 और ये बड़े वाला 4। जब इस ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल इंस्क्राइब होगी तो ये भी 4 सेक्शन बना देगी, 1 2 3 और ये 4। देखो मैंने इस 4 को काउंट करके इसको बाद में कंसीडर किया था ना, तो ये वाला टास्क आपको यहां पर नहीं करना कि 1 2 3 ये 4 फिर इसको अलग से काउंट कर लें। इस वाली की काउंटिंग ना ये छोटा ट्रायंगल दे देगा जो अंदर बैठा हुआ है। चेक कर लो, 1 2 3 और ये 4, देखो काउंट हो गया। 4 इसने बना दिए, 4 इसने बना दिए, बाद में ये खुद भी ऐड होगा, तो कितने बन गए यहां पर, 9 ट्रायंगल्स बन गए। बाय चांस अगर मैं आपको एक और ट्रायंगल प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, 1 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ठीक है, अब इसमें देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, 4 ये बना देगा, 4 ये बना देगा, 8, 4 ये बना देगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, बाद में ये अंदर वाला खुद भी ऐड हो जाएगा, तो कितने हो गए, 13। तो इस फिगर में हमारे पास 13 ट्रायंगल्स बन जाएंगी। सिंपल सा टास्क है, मतलब जितने ज्यादा इंस्क्राइब्ड होते रहेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, उतने ही 4 4 के मल्टीपल में आते रहेंगे। लास्ट में हमने उस इंटरनल ट्रायंगल्स को काउंट कर लेना है। ओके, तो इसका हमारे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या, मैं इसे फॉर्मूला बोल सकता हूं, आप वो याद रख सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला। जब भी इस तरह की फिगर्स अवेलेबल हो, ट्रायंगल के अंदर और ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो रखे हों, तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 4n-3। ठीक है, यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कितनी दिख रही है, पहले तो ये देखो, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। कंप्लीट ट्रायंगल्स को टारगेट करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये दिखी है और एक ट्रायंगल ये दिखी है, ये n की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर n 2 है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। इधर देखो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अभी कितनी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो ये लाइंस लगी हुई है ना, उन्हीं को काउंट करो। एक ट्रायंगल ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इनकी तरह इनके आने से और जनरेट हो रही है ना, उनको मत काउंट करो। जो दिख रही है ना आपको बड़ी बड़ी ट्रायंगल्स हाईलाइटेड है, उनको कंसीडर करो। ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, n की वैल्यू 3, 4 थी, ये 12, 12 में से 3 कम करोगे 9। अगर ये एक और आ जाती इसमें तो n की वैल्यू 4 हो जाती, 16, 16 में 3 कम करो 13। अभी तो करवा के हटा था वाइट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट को ध्यान से देखिएगा। मैं तो कहूँगा जब भी आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है, उनको ही गो थ्रू कर लो, या अगर सेशन देखना है तो डबल स्पीड के साथ सेशन को देख लेना। ठीक है, और जब रिपीट करोगे ना सेशन को, कंसेप्ट लेक्चर को, तो कोशिश करना जितनी भी मैं फिगर्स का रेफरेंस ले रहा हूं ना,
पहले जो आपने फर्स्ट टाइम पे शॉर्टकट सीखा होगा उसी शॉर्टकट को इंप्लीमेंट करते हुए आंसर निकालिए और फिगर आउट कीजिए जो आपका आंसर मेरे वाले के साथ मैच हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे ही आपका होल्ड बन पाएगा इन टाइप्स के ऊपर, क्योंकि अगर टाइप्स ध्यान में है, उनको ट्रिक पता है आपको उनको सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा जब हम क्वेश्चंस के ऊपर स्विच करेंगे। तो पहला कंसेप्ट लेक्चर में अभी इतना ही। अभी हमने ट्रायंगल्स के सिर्फ 2 ही केसेस किए हैं, सारे का सारा इसमें नहीं बता सकता हूं क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर में भी हम ट्रायंगल्स के डिफरेंट केसेस ही देखेंगे और उनके शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ट्रायंगल है ही इतना इंपॉर्टेंट। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।